सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। आज का दोस्तों अपना विषय रहेगा कि राज सिम पर कैसे एंट्री होगी, कैसे राज सिम पर दैनिक पोशार की एंट्री करें, कैसे राज सिम पर पुराने जितने भी बकाया पोशार की है वो एंट्री अपन कैसे करें, इससे संबंधित वीडियो। और कैसे आप स्टॉक है गलत हो गया एंट्री तो आप कैसे उसको सही करेंगे, कैसे आप उसकी स्टॉक है वो शून्य हो गया तो कैसे कहाँ से लेंगे, उधार लेंगे, इससे संबंधित काफ़ी वीडियो मैंने बनाए, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे दूँगा। आज का अपना विषय है साथियों कि अगर राज सिम पर अपन रिपोर्ट कैसे देखें। कई प्रकार की रिपोर्ट राज सिम पर आती है, तो उसमें स्टॉक में अपन दैनिक टोटल स्टॉक कितना अपना आज तक का वो देखें, प्लस दैनिक कितना मंथली जून में अपना कितना खर्च हुआ है, जुलाई में अपना कितना खर्च हुआ है, अगस्त में अपना कितना खर्च हुआ है पोशार, और अगर सितंबर में कितना खर्च हुआ है। ऐसे प्रत्येक महीने की अलग अलग अपन जो जानकारी है वो भी अपन राज सिम से प्राप्त कर सकते हैं। प्लस दैनिक यानी प्रत्येक दिन की एंट्री में कितना आपने खर्च किया, कितना क्या किया, इस सारी प्रकार की रिपोर्ट है वो इससे डाउनलोड होती हैं। आप इसमें देख सकते हैं राज सिम पोर्टल पर। तो कैसे ये रहेगा, कैसे कहाँ से जाकर अपन देखें कि कितने गेहूँ और राइस और वीट दोनों की, तो ये सारी प्रक्रिया रहेगी दोस्तों। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। काफ़ी यूज़फुल वीडियो है सभी के लिए। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों राज सिम पर। तो दोस्तों जैसे ही अपन राज सिम है इसमें सेटिंग में जाके और ये मैं हूँ IM खोलते हैं, तो इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे इस प्रकार, स्टॉक, लेजर, ये सब बहुत सारी रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट पे आप क्लिक करें। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में तो यहाँ डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये सारी जानकारी दिखाई देगी दोस्तों कि कुल वितरण कितना हुआ है, अभी तक कुल वितरण कितना हुआ है वो यहाँ पर लिख रखा है। और ये यहाँ पर और कुल स्टॉक कितना है ये किलोग्राम में भी आता है दोस्तों, और आप अन्य मात्रा में भी ले सकते हो, क्विंटल या मेट्रिक टन में भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर है। उसके बाद में कितना चावल उपलब्ध वर्तमान स्टॉक भी आता है दोस्तों यहाँ पर कि चावल कितना उपलब्ध है और गेहूं कितना उपलब्ध है, ये दोनों मात्रा यहाँ पर लिखी होती है। तो इस प्रकार अपन सभी डैशबोर्ड पे ये सारी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगर अपन डिटेल से देखें तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो IM है इस पर आपको क्लिक करना है। IM पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही रिपोर्ट शो होगी। रिपोर्ट के नीचे जो स्टॉक लेजर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, इस स्टॉक लेजर पे क्लिक करना है। जैसे ही अपन स्टॉक लेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की अपने पास सारी जानकारी यहाँ खुलकर सामने आ जाएगी। इसमें अपन यहाँ पर जैसे अपने को चलो राइस की क्वांटिटी देखनी है तो अपन राइस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, और 70 है वो 24-25 यहाँ पर भर रखा है। और यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही अपन व्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर वो क्वांटिटी बता देगी दोस्तों कि ओपनिंग बैलेंस है वो कितना था अपने का, और फिर कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इनवर्ड क्वांटिटी यानी कितनी आई है, और आउटवर्ड यानी कितनी खर्च हो चुकी है। तो ये सभी जानकारी यहाँ पर है। और क्लोजिंग बैलेंस यानी वर्तमान में बैलेंस कितना है, तो ये यहाँ पर पूरा प्रदर्शित होगा। अब यहाँ से आप इसको प्रिंट भी ले सकते हो दोस्तों इसका। लेकिन अगर अपन राइस मंथ वाइज देखना है दोस्तों, महीने वाइज की हर महीने में कितनी कितनी क्वांटिटी आई, कितनी खर्च हुई, कितना बैलेंस था, और तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों राइस किलोग्राम पे। तो राइस किलोग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की खुलकर सामने आ जाएगा आपको। तो यह देखो दोस्तों कि अप्रैल है, अप्रैल में कितना खर्च हुआ है यानी ओपनिंग बैलेंस अप्रैल में कितना था, और इनवर्ड कितना था, आउटवर्ड कितना था, और क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल का कितना था। उसी प्रकार मई का यहाँ पर आ जाएगा, मई का ओपनिंग बैलेंस कितना था, और इनवर्ड कितना था, और आउटगोइंग कितना था, और क्लोजिंग कितना था। तो इस प्रकार ये सारी की सारी खर्च मंथ वाइज दोस्तों अपने सामने यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएंगे। अब अगर अपने को अप्रैल के महीने में अब इसका प्रिंट लेना है दोस्तों तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं।
यहाँ पर आप से प्रिंट ले लेंगे तो ये पूरा अपन को मंथली कितना खर्च हो रहा है ये प्रिंट अपने पास आ जाएगा। ये प्रिंट लेके दोस्तों रख लेना चाहिए साथियों। तो ये इस प्रकार ये काम आता है और ये अपने उसमें रजिस्टर में भी अपन मिला लेंगे और वर्ष का सारा अपने ईयर का वित्तीय वर्ष का जितना भी है वो प्रिंट अपन एक साथ इसमें ले सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी जानकारी है दोस्तों। और ये अपने उससे रजिस्टर से भी जो अपने लिखित दस्तावेज़ है उसमें से भी अपन को मिलान कर लेना है कि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं है। और उसके बाद दोस्तों अपने को देखना है कि भाई अप्रैल महीने में या जैसे सितंबर महीना है ये, तो सितंबर महीने में कितना क्या खर्च हुआ है। राइस के बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो ये राइस के बारे में तो यहाँ पर आप सितंबर जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सितंबर महीने के प्रतिदिन का जो है खुलकर ब्यौरा अपने सामने आ जाएगा। जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो ये सितंबर महीने का पूरा अपने पास ब्यौरा आ जाएगा दोस्तों कि सितंबर महीने में 3 तारीख को क्या था, ओपनिंग बैलेंस क्या था यहाँ पर, और इनवर्ट कितना था, आउटगोइंग कितना था और क्लोजिंग बैलेंस कितना था। ये राइस के बारे में बात हो रही है दोस्तों क्योंकि अपन ने राइस पे क्लिक किया था, राइस की अपन ने स्टॉक एंट्री देख रहे हैं अपन। और ऐसे ही अगर अपन चावल की वो वीट की देखेंगे, गेहूं की देखेंगे तो उसके भी पूरी आ जाएगी और इनका भी आप प्रिंट यहाँ से दोस्तों ले सकते हैं। और 5 तारीख को कितना खर्च हुआ, 7 को कितना हुआ है, 10 को कितना हुआ है, 16 को कितना हुआ है, 18 को, 19 को कितना हुआ है। इस प्रकार ये टोटल है और ये टोटल कितना है ये भी आपको यहाँ पर टोटल भी दोस्तों यहाँ पर अपने को प्रदर्शित हो रहा है कि। और इसके बाद में यहाँ पर टोटल प्रदर्शित हो रहा है कि इनवर्ट यानी कितना टोटल आया और ये कितना ओपनिंग बैलेंस में टोटल कितना था और ये कितना आउटगोइंग यानी कितना अब तक खर्च हो चुका है और ये शेष कितना था। तो ये बहुत ही उपयोगी जानकारी राज सिम द्वारा प्राप्त हो रही है और सभी प्रकार की ये रिपोर्ट है ये दोस्तों आप प्रिंट कर दें या डाउनलोड कर लें ताकि आपके भविष्य में, और इनकी एक फाइलिंग कर लें ताकि आपको भविष्य में बहुत ही उपयोगी जानकारी है ये आपके पास होगी। और फिर दोस्तों मान लो आपको 3 सितंबर का डाटा चाहिए कि 3 सितंबर में कितना था, तो यहाँ 3 सितंबर पे क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करोगे तो 3 सितंबर का दैनिक एंट्री खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो ये जैसे 3 सितंबर का मैं करके बता देता हूँ। तो ये मेरे दैनिक एंट्री कितनी 3 सितंबर की कितनी मैंने भरी थी ये आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ गई। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि पूरा स्टॉक है यानी पूरे अब तक का स्टॉक है, सबसे पहले वो खुलता है। अब तक के स्टॉक खुलने के बाद में वो मंथली स्टॉक खुल के आता है। जिस मंथ का बैलेंस आपको चाहिए चेक करना है तो उस मंथ में प्रत्येक दिन का आ जाएगा और फिर प्रत्येक दिन में एक दिन में आपने कितनी एंट्री करी वो आ जाएंगे। ये सारे चारों पांचों जो रिपोर्ट है वो आप प्रिंट करके एक रजिस्टर में या एक फाइल आप इसकी कर लें दोस्तों। ये बहुत ही उपयोगी जानकारी है। तो इस प्रकार राज सिम में प्रत्येक दिन से लेके मंथ वाइज, ईयर वाइज और डे वाइज सारी रिपोर्ट है निकलती है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा कार्य सरकार ने कर रखा है, अपने लिए कर दिया है, बहुत ही उपयोगी कर दिया है। तो इस प्रकार की आप रिपोर्ट देखने के लिए और इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपकी सेवा में ऐसी नए नए वीडियो प्रेषित करता रहूँगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। अगला वीडियो आपकी सेवा में लेके जल्दी हाजिर होऊंगा दोस्तों। धन्यवाद। तो जिस प्रकार दोस्तों अपन ने राइस की देखी वैसे अब यहाँ पर आप वीट सेलेक्ट करें, वापस बैक आके यहाँ पर वीट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ये शो रिपोर्ट करेंगे तो ये वीट की रिपोर्ट आ जाएगी कि वीट में अपने पास कितना बैलेंस है, कितना क्या है अब तक का, वो आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हो। और अगर फिर इसमें आपको मंथ वाइज चाहिए रिपोर्ट तो यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर वीट किलोग्राम लिख रखा है यहाँ पर, तो ये मंथ वाइज वीट की रिपोर्ट आ जाएगी दोस्तों कि अप्रैल में वीट कितना खर्च हुआ है, कितना शेष है, कितना बैलेंस है। ये सारे 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक की आ जाएगी। तो ये अपने 1 अप्रैल से मई तक या मार्च तक की सारी रिपोर्ट है वो अपन एक साथ डाउनलोड कर लेंगे। तो ये एक बहुत उपयोगी अपने लिए साबित होगा। और अब अगर मान लो अपने को अप्रैल की देखनी है कि अप्रैल में कितना खर्च हुआ था तो अपन अप्रैल पे क्लिक कर देंगे, वीट कितना खर्च हुआ, तो ये अप्रैल महीने की पूरी डिटेल है ये अपने सामने आ जाएगी दोस्तों। जैसे ये अप्रैल महीने की पूरी डिटेल आ गई, आप इसका प्रिंट निकाल के रख लें। तो ये जैसे आप पोसार का रजिस्टर होता है वैसे ही एक रजिस्टर
रजिस्टर है तो ये एज ए फाइलिंग हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही उपयोगी कि कितना टोटल है, ये यहाँ पर दे रखा है कि ओपनिंग बैलेंस टोटल कितना था और अप्रैल के अंदर, और इनकमिंग यानी कितना आया अपने पास और कितना खर्च हुआ और कितना बैलेंस था। तो ये सारी डिटेल है वो आ जाएगी, और पर डे की भी यहाँ पर डिटेल दोस्तों आपके सामने है। तो इस प्रकार ये बहुत ही उपयोगी जानकारी है, और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपकी सेवा में प्रेषित करता रहूँगा। जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मैं आपकी सेवा में प्रेषित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।